बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 तक जा पहुंचा। भारत का शहर दिल्ली 229 AQ मौजूद। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद इस हवाले से जानेंगे मुबीन हैदर से। मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो है फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। शहर लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 382 रिकॉर्ड किया, जबकि भारत का शहर जो दिल्ली है वो 229 के साथ AQI में जो वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। और महकमा मौसमियात की जानब से हदायत भी जारी की गई है कि जब घर से निकलते हैं तो मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए। और यकीनी बताया गया है कि आइंदा हफ्ते भी मौसम खुश्क रहेगा और बारिशों का कोई इम्कान नहीं, तो स्मॉग की सूरत हाल इसी तरह से रह सकती है, बल्कि इसमें इजाफा भी देखने में आ सकता है। जिसमें बताया गया कि शहरियों को चाहिए कि तरजीही बुनियादों पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लाजिम और नजर खातिर रखें। अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम सर्दी की तरफ गामजन है। सर्दी की शिद्दत में भी रोज जो है वो इजाफा देखने में आता है। आपने देखा कि गुज़िश्ता रात की सूरत हाल थी कि रात के औकात की दर्जा हरारत जो है वो काफी नीचे आ जाती है। दोपहर के औकात में सूरज की तपिश से दर्जा हरारत जो है वो वापस नॉर्मल पे आ जाता है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो गुज़िश्ता रात 17, जबकि दोपहर को आज जो है वो 31 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। जी ठीक है मुबीन, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 43 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल 3 रुपये 2 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 43 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 265 रुपये 45 पैसे मुकर्रर की गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी कर दिया गया है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद बड़े शहरों पर स्मॉग के साए मजीद गहरे हो गए। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर लाहौर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। अपने करीब तरीन हरीफ शहर दिल्ली को दूर कहीं पीछे छोड़ दिया। स्मॉग की शिद्दत में इजाफे के खदशात भी मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। जैसे लाहौर में रहते हुए साफ फिजा में सांस लेना ख्वाब ही बनकर रह गया है। लाहौर मुस्तकिल बुनियादों पर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर से नीचे ही नहीं आ रहा। सुबह के औकात में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया, जो दोपहर के औकात में मजीद इजाफे के साथ 483 की सतह तक जा पहुंचा। लाहौर के साथ साथ पंजाब के दीगर शहर भी शदीद आलूदगी की लपेट में रहे। 570 से 590 के दरमियान रहने वाले औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ गुजरावाला पंजाब का आलूदा तरीन शहर रहा। मुल्तान में 403 और फैसलाबाद में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मॉग की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। आपको बताएं, सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। PDM में पंजाब के DG इरफान अली काठिया का कहना है, सैलाब ने मजमूई तौर पर सूबे के 27 अजला की 72 तहसीलों को मुतासर किया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PDM पंजाब के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया का कहना था कि सैलाब से मजमूई तौर पर 1,86,073 घर मुतासर हुए, जबकि 14 लाख एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि 2,14,493 मुतासरीन का डाटा मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि दीगर का डाटा मुख्तलिफ मराहल से गुजर रहा है। अब तक जो टोटल हाउस डैमेजेस पूरे पंजाब के 27 अजला की 72 तहसीलों से आए वो 1,86,073 घर जो हैं वो पंजाब में इस सर्वे के तहत ये ख़राब हुए। अब तक जो टोटल फसल का नुकसान है पूरे पंजाब के 27 अजला में वो 14,21,212 एकड़ वो फसल ख़राब हुई, जिनका तमाम सर्वे चेक्स से गुजरने के बाद डेटा रिसीव हो चुका है वो 2,14,493 लोग हैं। उनका मजीद कहना था कि अब तक 1,90,000 के करीब अफराद के बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं, जिन्हें इंतहाई शफाफ अंदाज में इमदादी रकूम की तरसील का मरहलावार सिलसिला भी जारी है। DG PDM का कहना था कि ये तारीख का शफाफ तरीन सर्वे था, जिस दौरान मजमूई तौर पर सिर्फ 900 के करीब शिकायत सामने आई, जिन्हें हल किया गया। आप अपने ग्रीवेंसेस अगर इस सर्वे से मुतल्लिक आपको किसी किस्म की कोई शिकायत प्रॉब्लम है
تو آپ آن لائن بھی اور اے سیز اور ڈی سیز کے متعلقہ دفتر سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. اور یہ بہت خوشی اور اعتماد کا لمحہ بھی ہے کہ ابھی تک الحمدللہ کوئی میجر گریونسز نہیں. ٹوٹل پورے پنجاب کے 72 تحصیلوں میں 27 اضلاع میں ٹوٹل گریونسز 953 ابھی تک ریسیو ہوئی ہیں. عرفان علی کاٹھیا کے مطابق نومبر کے اختتام تک تمام 6 لاکھ متاثرین میں رقم کی تقسیم مکمل کر لی جائے گی. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز. گورنر پنجاب سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے وفد نے ملاقات کی. وفد میں شریک نوجوانوں کی کثیر تعداد نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اداروں کو مضبوط اور ملکی مفاد میں فیصلے کیے. پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا ہر محاذ پر دفاع کریں گے. گورنر پنجاب نے کہا بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. بلاول بھٹو نوجوانوں کے حقیقی معنوں میں لیڈر ہیں. پیپلز پارٹی بہت جلد لاہور سمیت پورے پنجاب میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گی. سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا رہی ہیں. پنجاب میں فتنہ فساد پھیلانے والے خبردار. پنجاب کے لیے امن کا ڈیجیٹل حصار تیار. پنجاب میں ہر قسم کی نفرت، شر اور اشتعال انگیزی کا مائک ہمیشہ کے لیے بند. پنجاب حکومت کا صوبے بھر کی مساجد کی تعزین و آرائش و بحالی کا بڑا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل 7واں غیر معمولی اجلاس. امن و امان سے متعلق سخت اور فوری اقدامات کا فیصلہ. لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا سخت ترین نفاذ ہوگا. پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ. پنجاب میں کسی کاروبار، کسی جماعت یا کسی فرد واحد کو کسی کام کے لیے بھی لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں. پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے نفاذ کو CCTV کیمروں اور ٹیکنالوجی سے مانیٹر کیا جائے گا. خلاف ورزی اور غیر قانونی غیر ملکی باشندوں کی معاونت کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت. پنجاب حکومت نے پھر سے واضح کر دیا ہے کہ صوبے بھر میں جمعہ کے خطبے اور 5 وقت کی اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر کسی قسم کی پابندی نہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب بھر کے 65,000 سے زائد ائمہ کرام کے وظائف کے لیے جلد اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت. پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر سے نفرت یا اشتعال انگیزی پھیلانے والے اب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے. سوائے فتنہ پرستوں اور انتہا پسند سوچ والے عناصر کے پنجاب میں کسی مذہبی جماعت پر کوئی پابندی نہیں. پنجاب میں مذہبی جماعتیں ضابطۂ اخلاق کے مطابق اپنی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری رکھ سکتی ہیں. مذہبی ہم آہنگی میں معاون جماعتوں کی پنجاب حکومت مکمل سرپرستی کرے گی. ائمہ کرام کے وظائف کا اندراج شفاف انداز میں مکمل کیا جائے گا. پنجاب میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے یا چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سوشل میڈیا پر نفرت، جھوٹ اور اشتعال پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نفرت انگیز مواد کی نگرانی کے لیے اسپیشل یونٹس فعال کر دیے گئے ہیں. پنجاب امن کا گہوارہ ہے، اسے انتشار کا میدان نہیں بننے دیا جائے گا. حسن رضا، لاہور نیوز. جس کی ملکیت اسی کا قبضہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری دے دی گئی. ریاستی ریٹ اور عوامی حق ملکیت کے تحفظ کی نئی مثال قائم. برسوں سے عدالتوں کے چکر کاٹنے والے سائلین کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ. پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری دے دی گئی. اب ہر قبضہ کیس کا فیصلہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے ذریعے صرف 90 دن میں ہوگا. کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹریبونل سنے گا. خصوصی ٹریبونل بھی اپیل کا فیصلہ 90 دن کے اندر کرنے کا پابند ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس. نئے آرڈیننس کے تحت پنجاب کے ہر ضلع میں ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ. نئے نظام انصاف کے تحت عدالت جانے سے پہلے نجی جائیداد پر قبضے کا مسئلہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی حل کرے گی. 6 رکنی زرعی تصفیہ کمیٹی کا کنوینر ڈپٹی کمشنر ہوگا، جس میں DPO اور دیگر حکام بھی شامل ہوں گے. ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹیاں 30 دن کے اندر فنکشنل کرنے کا ہدف مقرر. کیس کے فیصلے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر قبضہ مافیا سے زمین واگزار کرائی جائے گی. عوام کی ملکیت ہتھیانے والوں سے قبضہ چھڑوانے کے لیے پیرا فورس کی خدمات حاصل کرنے کی سفارش کا جائزہ. شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ریکارڈ اور سوشل میڈیا یا لائیو اسٹریمنگ کی تجاویز کا جائزہ بھی لیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عام آدمی کے لیے چھوٹی سی جائیداد یا اراضی ہی کل کائنات ہوتی ہے اور مافیا اس پر قبضہ کر لیتا ہے. ریاست ماں جیسی ہے جو ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے. پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھین سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ جس کی ملکیت اسی کا حق ہے. قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے.
खबर दें आपको, बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवाना लाजिम किया जाए। मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने और बल्दियाती निज़ाम को मुस्तकिल बनाने की सिफारिश। पंजाब असम्बली ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए मंजूर करदा करारदाद वफाक को इरसाल कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 140A में तरमीम की करारदाद वफाक को भिजवा दी। करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को इरसाल की गई। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुश्तरका तौर पर पेश की, जिसे ईवान ने हालिया इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में मुतालबा किया गया कि आइन में नया बाब शामिल करके मुकामी हुकूमतों की मुद्दत, इख्तियारात और जिम्मेदारियों को वाज़ेह किया जाए। करारदाद में कहा गया कि बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवाना लाजिम किया जाए। मुंतखब नुमाइंदे 21 दिन के अंदर अपना इजलास बुलाने के पाबंद हों। मुकामी हुकूमतें बाइख्तियार और अवामी मसाइल निचली सतह पर हल हों। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में बल्दियाती इदारे सिर्फ 2 साल ही चल सके, जिससे जमहूरी तसलसल मुतासिर हो। करारदाद में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकामी हुकूमतों को जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा करार दिया, जबकि दुनिया भर में बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मिसालें मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन भी 2022 में आर्टिकल 140A में तरमीम तजवीज़ कर चुका है। बल्दियाती एक्ट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, इस सिलसिले में 27वीं आइनी तरमीम मंजूर की जाती है तो हिमायत करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पंजाब से मुकामी हुकूमत की मुद्दत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर की जाने वाली करारदाद नई आनी तरमीम की सिफारिश करती है, जिसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में अहमद इकबाल चौधरी और अली हैदर गिलानी की एक मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई, जो आइन के आर्टिकल 140A में मुकामी हुकूमत का किरदार शामिल करने का मुतालिबा करती है। इस हाउस से ये दूसरी मुतफ़िक़ा करारदाद है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमसली वोट किया, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए और उस आइनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कंटिन्यूटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 50 साल के दौरान मुकामी हुकूमतों का वजूद नहीं है। उनका कहना था कि मुकामी हुकूमतों की अदम मौजूदगी में रियासत का इमरानी मुआहिदा कमज़ोर हुआ। मुकामी हुकूमत के हवाले से मौसर कानून की अदम मौजूदगी के बायस माजी में सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट्स को तोड़ती रहीं। लोकल गवर्नमेंट्स के साथ जो पिछली सूरत हाल है वो मैंने आपको बताई कि तारीख तो काफ़ी चेकर्ड है। इसमें बड़े स्पीड ब्रेकर्स आते रहे और ये टूटती रही। मकामी हुकूमतों का लोकल गवर्नमेंट्स का ना होना, ग्रास रूट लेवल पे ना होना, तो क्या ये स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट को किसी तरह से कमज़ोर करता है? यस, ये करता है। इस रियासत का एक बंदोबस्त है, एक इमरानी मुआहिदा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में इस स्टेट ने मुझे कुछ चीज़ें लाजमी तौर पर देनी है, जिस बुनियाद पर मैं इस स्टेट के साथ इंडेटेड हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि अमन अमान बहाल रखना रियासत की जिम्मेदारी है, जिसे रियासत ने हर सूरत पूरा करना है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, पार्लिमान में आवाम की नहीं चंद खानदानों की नुमाइंदगी है। पंजाब असम्बली ने मुकामी हुकूमतों पर करारदाद पास करने का अहम कदम उठाया। मुकामी हुकूमतों का क़याम वाहिद रास्ता है कि आम लोग अपना फैसला खुद करें। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की MQM पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि मुकामी हुकूमतों के बारे में पंजाब असम्बली ने करारदाद पास करने का अहम कदम उठाया। पंजाब असम्बली की करारदाद बड़ा संगे मील है। यहाँ इसलिए आया हूँ कि इस फैसले पर शुक्रिया अदा करूँ। मुकामी हुकूमतों का क़याम वाहिद रास्ता है कि लोग अपने मसाइल के हल के लिए खुद फैसला करें। लोग अपना लीडर खुद सिलेक्ट करें, कोई अपने आप को पेश ना करे। तो आज लाहौर में आने की एक वजह ये भी थी कि मैं जाकर शुक्रिया अदा करूं पंजाब असम्बली का और उन तमाम सियासी जमातों का जिन्होंने ये तारीख़ी कदम उठाया है। ये एक बहुत बड़ा संग मील है। हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे बार बार पंजाब से, जीतने के लिए नहीं, जताने के लिए कि सियासत इस तरह भी की जा सकती है। मिडिल क्लास के लोग भी आके इलेक्शन लड़ सकते हैं। लोग अपना लीडर खुद अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करें, कोई अपने आप को पेश ना करे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि जमहूरियत के तसलसल से आम पाकिस्तानी की जिंदगी में क्या बेहतरी आई है, इस सवाल पर ऐवान में बात होनी चाहिए। आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार और मजदूरों की सरमायादार कर रहा है। पार्लिमान में आवाम की नहीं चंद खानदानों की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान के ऐवान ऐसे ऐवान है जहाँ पर किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है और किसानों की दुहाइयाँ दे देकर वो अपने लिए सारे इख्तियारात, वसाइल और कर्जे हासिल करता है। पाकिस्तान के ऐवान में आज मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है,
जिन की वजह से ये मजदूर हड़तालें और एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान के 90% अवाम की नुमाइंदगी पाकिस्तान की असम्बलियों में अवाम नई खानदान कर रहे हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का मजीद कहना था कि MQM के किसी लीडर का बेटा लीडर नहीं बना। हमने 26वीं तरमीम की हिमायत करते हुए वजारतें और मरात नहीं मांगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सदियों से भाई हैं। किसी को दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइमा मसाजिद के वजीफे मुकर्रर करना मुस्बत इक़दाम है। फ़लस्तीनी चाहें तो पाकिस्तानी फ़ौज ताउन के लिए खड़ी होगी। रिपोर्ट करें हैं ज़ैनुल आबदीन। बहरिया टाउन की ग्रैंड जामे मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए हैं, खास तौर पर यह कि किसी भी तरह की दहशत गर्दाना सरगर्मी के लिए किसी भी फरीक को सरजमीन पाकिस्तान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीज़ फायर को मुस्तकिल अमन में बदला जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़े ही वाज़ेह अंदाज में दुनिया के सामने भी रखा है, अपने अफगान भाइयों के सामने भी रखा है। पाकिस्तान का सिर्फ वाहिद एक लफ्जी मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि विफाकी सतह पर मदारिस की 15 तंजीमें सरगर्म हैं। जब हर मकतब अपना निज़ाम रजिस्टर कर लेगा तो मदारिस के मामले पर तनाज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए। उन्होंने मसाजिद के लिए वजीफे और मसाजिद की मुरम्मत के इक़दामात को बड़ा मस्बत करार दिया। पाकिस्तान के अंदर 15 वफाक हैं मदारिस के, 15 मदारिस की तंजीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं, एक नज़म के साथ रजिस्टर्ड हैं। बिलाशुबा मसाजिद बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनकी तामीर, जिनकी अंदर जो है बेहतरी, इसमें अगर हुकूमत पंजाब कोशिश करती है तो उसका खैर मकदम होना चाहिए। ये अच्छा काम है। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था कि फ़लस्तीनी चाहें तो हमारी फ़ौज फ़लस्तीन में मदद के लिए जा सकती है और अगर किबला अव्वल की हिफाजत का जिम्मा पाकिस्तान की अफवाज पर आया तो ये एजाज़ की बात होगी।